सुशांत सतपथी बनाम हर्ष मोहंती के केस के सारे सबूतों को गौर से देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम हर्ष मोहंती और उसके साथी ही सुशांत सतपथी की पत्नी सावी सतपथी के कत्ल और सामूहिक बलात्कार के जिम्मेदार हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय से भी ये बात साफ जाहिर होती है कि अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज करते हुए सुशांत सतपथी के हालातों पर जरा भी गौर नहीं किया। ये अदालत मुजरिम हर्ष मोहंती और उसके साथी बाबू, मुन्ना और माधव को बलात्कार के जुर्म में 10 साल और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। बाबा, हिम्मत रखिए बाबा, हिम्मत रखिए। इस लड़ाई ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया बेटा, सब कुछ। लेकिन मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि आज तू तो है ना मेरे पास। साल 1980, शहर बिदरी, ओडिशा। प्रदेश की रूलिंग पार्टी के 4 कार्यकर्ता एक सरकारी अस्पताल में लगातार अवैध रूप से दवाइयों की बिक्री कर रहे थे और मैं इसी सिलसिले में डॉक्टर पटनायक से मिलने सिटी हॉस्पिटल गया था। इस प्रदेश में राज किसका है? हमारा। हॉस्पिटल किसके है? सरकार का, यानी हमारा। जब हम ही सरकार हैं तो सेवा भी हमें ही करनी है ना। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? अभी आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। हम हैं तो फिक्र करने की आपको क्या जरूरत है? Thank you very much for this help. Thank you. मुबारक हो जनाब, तो छपी गई आपकी खबर। Thank you. Drugs scam in city hospital. अब देखना सावी क्या हंगामा होगा। आप कीजिए अपने हंगामे, मैं चलती हूँ। मुझे वो मुक्ति मोर्चा की मीटिंग कवर करनी है। आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं जाना है, लेकिन आज जनाब थोड़ा देर से जाएंगे। क्यों नहीं, अब तो आपके एडिटर साहब भी आप चलते हैं। बाय। सुशांत देखो तो किसका फोन है। हाँ मैं देखता हूँ। मैं चलती हूँ। ओके बाय। ओके ओके। हेलो, मरना है क्या तुझे? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तेरा बाप। ये जो कुछ भी तू अखबार में छाप रहा है ना, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर मैं बिगाड़ने पे आ गया तो देखो, तुम सीधे सीधे बताओ हो कौन? तेरे अखबार में अगर हॉस्पिटल के बारे में फिर कुछ छपा तो तू गया, समझा? हेलो, जी कहिए। मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा गया। वो क्या है इंस्पेक्टर साहब? हॉस्पिटल वाली न्यूज़ के बाद मुझे कुछ धमकियां मिल रही थी, बस इसीलिए मैंने। जी हाँ, उसी बारे में बात करना है आपसे। मैं जरूर कहिए ना। देखिए सुशांत जी, मैं आपको एक पुलिस वाले की तरह नहीं समझा रहा, बल्कि एक दोस्त की तरह समझा रहा हूँ। आप क्यों खामोखाम इस पचड़े में पड़ते हैं? देखिए, आप पढ़े लिखे और ज्ञानी आदमी हैं, तो ज्ञान की बातें अखबार में लिखिए ना, इससे बच्चे ज्ञान हासिल कर सकें। अब किस नेता ने क्या किया और क्या कर रहा है, इससे आपको क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? हम सब चुपचाप देखते रहें? देखिए, नाराज होने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो नेता लोग होते हैं ना, वो भी खास करके मोहंती जैसे लोग बहुत नंगे होते हैं। निकल जाइए आप यहाँ से। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैं कहती हूँ आप यहाँ से निकल जाइए और जाकर कह दीजिए अपने मोहंती साहब को कि हम उनसे नहीं डरते। समझे आप? निकल जाइए यहाँ से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके इस एडवाइस की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा आप चले जाइए।
हरामजादे, तुझे बात समझ में आती नहीं क्या? चल तू भाग यहाँ से। भाग! ले जा इसको! तुझे क्या लगा हम डर गए? ये तेरे अखबार और बात से पुलिस डरती होगी, हम नहीं। अब हम जो करने जा रहे हैं ना, वो सचमुच छापने लायक होगा। कुछ भी कर लो, तुम्हारी ये करतूत तो मैं दुनिया के सामने ला के रहूंगा। अरे अब तू देख, ऐसा केस बनाएंगे ना कि दुनिया वाले भी देखेंगे। हंस साले को, देखा मेहर, आज तुम्हारे पापा फिर लेट हैं। पापा तो ऑफिस में काम करते हैं। तुम्हें मालूम है मेहर, तुम्हारे पापा का कितना नाम है पूरे शहर में। सब लोग कितनी इज्जत करते हैं मेहर के पापा की। सुशांत, सुशांत ये क्या हो गया? सुशांत, सावी मोहंती और उसके आदमी ने मुझ पर हमला किया है। देखो देखो, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। हम कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाएंगे, नरेंद्र के घर चले जाएंगे। सुशांत, हम इस तरह कैसे मुझे कुछ बहस नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। जानते नहीं वो लोग क्या कर सकते हैं। बस हट जाओ। सुशांत, सुशांत, हम पुलिस को फोन करते हैं। अरे कुछ नहीं होगा पुलिस को फोन करने से। क्या कहती है पुलिस? क्या कर लेगी पुलिस? उल्टा बात हम ही पर पड़ेगी। सुशांत, लेकिन हम इस तरह कैसे अचानक कुछ नहीं सुनना है मुझे, मुझसे बहस मत करो, चलो मेरे साथ। सुशांत रुक जाओ, ये सब क्या है? सुशांत, क्या बिना मिले जा रहे हो? देखो मानती, हम ये शहर छोड़कर ही जा रहे हैं, बस। तो ठीक है ना? ऐसे कैसे? अभी तो और खातिरदारी करनी है तेरी। बहुत शौक है ना कानून का साथ देने का। मानती मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मानती जो करने जा रहा हूँ, आगे बोल कानून का, कि आके बचा नहीं से। चल चल, ये देख, ये साला पड़ा हुआ है। बाबा बाबा बाबा, मम्मी को क्या हो गया? सावी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम इस शहर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। सावी, यहाँ नहीं रहेंगे। सावी, 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 ये क्या हो गया? सावी, सब मेरा कसूर है। सावी, सब मेरी वजह से हो गया। सुशांत, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। सुशांत, मैंने कहा ना, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, उन लोगों को हम सजा दिलवा कर ही रहेंगे। मेरे अखबार वालों ने और फिर सावी की मैगजीन से जुड़े लोगों ने पहला कदम उठाया इस मामले को जनता के सामने लाने में। इससे जनता जागृत भी हुई और कई मोर्चे भी निकाले गए। और सरकार ने मानो इस हादसे से पूरी तरह आंखें मूंद ली थी। कई महीनों तक कुछ नहीं हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं सावी के हत्यारों को हर हाल में सजा दिलाना चाहता था। जो कुछ भी इस नौजवान के साथ हुआ है, वो इस प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। अगर उन हत्यारों को सजा नहीं मिली तो कोई भी पत्रकार अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा। कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर सत्य का साथ नहीं देगा। मैं इस मुद्दे को लोकसभा तक उठाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी
कि वो लोग बचकर ना जा सकें। जब सेंटर से प्रेशर आने लगा तो प्रदेश सरकार को न चाहते हुए भी एक्शन लेना पड़ा और आखिर कई महीनों बाद मोहंती और उसके साथ उसके 3 साथियों को अरेस्ट किया गया और अदालत में पेश किया गया। योर ऑनर, श्री सुशांत सतपथी ने अपनी गवाही में यह कहकर केस का खुलासा खुद ही कर दिया कि मेरे क्लाइंट श्री हर्ष मोहंती और इनके साथियों ने इनके साथ हाथापाई की और इनके सर पर डंडे से इतने जोर का वार किया जिससे कि ये बेहोश हो गए। योर ऑनर, जब ये बेहोश ही हो गए थे तो ये बात दावे के साथ कैसे कही जा सकती है कि मेरे क्लाइंट और इनके साथियों ने इनकी बीवी के साथ बलात्कार किया जिससे उनकी मौत हो गई। मिलॉर्ड, लिहाजा मेरी अदालत से यह गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट श्री हर्ष मोहंती और इनके साथियों के सारे आरोप वापस लेते हुए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। योर ऑनर, अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि मेरे क्लाइंट की गवाही बेबुनियाद है, फिर भी घटना स्थल पर मिले मुजरिम के फिंगरप्रिंट्स और गवाहों के बयान से यह साबित होता है कि मुजरिम और उसके साथी उस रात घटना स्थल पर मौजूद थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बताती है कि मिसेस सावी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि इस तरह का घिनौना अपराध करने के लिए मुजरिम हर्ष मोहंती और उसके साथियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। थैंक यू मिलॉर्ड। गवाहों के बयानात, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स की मौजूदगी से अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि हर्ष मोहंती और उनके 3 साथियों ने सुशांत सतपथी की पत्नी श्रीमती सावी सतपथी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लिहाजा ये अदालत हर्ष मोहंती और उनके 3 साथी माधव, बाबू और मुन्ना को आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहत सामूहिक बलात्कार के लिए 10 साल और आईपीसी की धारा 300 और 302 के तहत कत्ल के लिए उम्र। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। हमें मोहंती जी ने भेजा है। जी कहिए, कोई दिक्कत? पुरोहित जी, सेशन कोर्ट का डिसीजन तो आप जानते ही हैं, इसीलिए मोहंती जी ने आपसे मदद मांगी है। वैसे भी पिछले कई सालों में उन्होंने आपके लिए जो कुछ किया है उसके एवज में जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको उन्हें बचाना ही होगा। तो मैं भी कहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, कोशिश तो करूँगा ही। और वैसे भी आप लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। अरे भाई, सेशन कोर्ट थोड़ी ही है, ऊपर हाई कोर्ट भी है। और आजकल जज कौन है हाई कोर्ट में? जस्टिस एस.के. प्रमाणिक सर। लेकिन सर, सेशन कोर्ट में आरोप तो पूरी तरह से साबित हो चुके हैं। हाँ तो ठीक है ना। अरे भाई, जब पूरे केस को ही पलटना है तो क्या गवाह और क्या सबूत? सब पलटे जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं आपके साथ। लोगों ने जरा भी ढील नहीं दी और केस तुरंत हाई कोर्ट में आ गया। पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस इल्जाम से बचने के लिए उन्होंने ये साबित किया कि वो लोग घटना के दिन वहां मौजूद ही नहीं थे और बाकी कसर उनके झूठे गवाहों ने पूरी कर दी। इस बिना पर अदालत ने ये केस खारिज कर दिया। आया सुशांत सतपथी, तू मुझे सजा दिलवाएगा? मुझे सजा दिलवाएगा? देख मैं क्या करता हूँ तुझे। देख ले इसका, ये बचेगा नहीं। मैं तुझे लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता दिलीप, अचानक ही फैसला इतनी आसानी से पलट कैसे गया? हमें सब पता है ये सब किसने किया है, लेकिन उस पर बहस करके क्या फायदा। हमें तो आगे का सोचना है। आगे यानी सुप्रीम कोर्ट? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं। मैं ये केस लड़ने को तैयार हूं, बस तुम्हारी हामी चाहिए। लेकिन इस सब के बाद हम दोनों मिलकर क्या कर लेंगे दिलीप? हम अकेले नहीं हैं, तमाम एनजीओ, मिसेस रॉय हमारे साथ हैं हर तरह की मदद के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, बस तुम एक बार हां कह दो। उस दिन वकील साहब की बातों ने मुझे दोबारा लड़ने की हिम्मत दी। मैंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा है। मैं केस लड़ रहा हूं और जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। मिहिर आज 7वीं में आ गया है, अच्छा पढ़ता है, कभी कभी पूछता है अपनी मां के बारे में।
मैं टाल जाता हूं। तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ तभी बताऊंगा जब वो उसे अच्छी तरह समझने लायक हो। पिछले हफ्ते मिसेस रॉय से मिला था। एक्सक्यूज मी सर। फिर छुट्टी चाहिए? दिल्ली जाना है? सुशांत, तुम दिल्ली में ही नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सर मैं 5 दिन में लौट आऊंगा। देखो, तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, तुम वक्त पे काम पूरा नहीं करते हो। न जाने कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग। अगर तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है तो नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ मन लगाकर काम करने की। सर प्लीज इस बार देखो, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, पर मुझे भी जवाब देना पड़ता है। आई एम सॉरी, इस बार तुम नहीं जा सकते। हाँ, अगर हमेशा के लिए जाना चाहो तो जा सकते हो। बस मुझे तुमसे इतना ही कहना है। बाबा, क्या हुआ मिहिर? ये कोर्ट का नोटिस है और दिलीप अंकल का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कल सुनाई जरूर होगी। तुम यहीं रुको बेटा। है सर मुझे जाना होगा सर, मुझे जाने दीजिए। देखिए कोर्ट का नोटिस आ गया है सर, और मुझे पूरा यकीन है सर कि इस बार फैसला जरूर होगा। सुशांत, मैंने तुमसे अभी भी कहा ना। सर प्लीज सर, पिछले 22 साल से मैं लड़ाई लड़ता आ रहा हूं और आपने तो हर कदम पर हमेशा मेरा साथ दिया है, और आज जब फैसला होने वाला है तो आप कहते हैं कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम जा सकते